अच्छा, अब अगला जो सवाल होने वाला है वो है 15 नंबर के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। कौन को कट करना है, सेक्शन ऑफ सॉलिड का सवाल है। और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। जनरली कटिंग प्लेन दिया हुआ होता है, फिर हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन लगा करके ट्रू शेप बना, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, ट्रू शेप के बारे में आपको जानकारी दे रखी है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें कटिंग प्लेन को फिट करना है और फिर से ट्रू शेप बनाना है। अब वो कैसे संभव हो पाएगा ये हम देखेंगे अगले 5 से 6 मिनट में। थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा लेकिन तुम लोग समझ जाओगे, क्योंकि इसके पहले भी मैंने सेक्शन ऑफ सॉलिड पर इतने सारे सवाल कराए हैं। अगर आपने उन्होंने देखा है या फिर उसमें से 2-3 सवाल भी अगर आपने देखे हैं तो आपको बेसिक आइडिया है यहाँ पर हमारा प्रोसेस क्या रहता है। स्टार्ट करें, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात हो रही है जिसका डायमीटर है 60 और जिसका हाइट है, हाइट कितना, 75। कहाँ पे रखा है कोन सर? एचपी में रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बहुत बढ़िया। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन इंक्लाइन टू एचपी। एक कटिंग प्लेन से हम कट कर रहे हैं, उसी को सेक्शन प्लेन वो कह रहा है। एचपी से इंक्लाइंड मतलब ऐसा है कुछ, ये है कटिंग प्लेन, ये ऐसा है। समझ में आ रहा है किससे एंगल बना रहा है? एचपी से एंगल बना रहा है। ये एंगल बना रहा है किससे? एचपी से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। बहुत बढ़िया। कितना एंगल बना रहा है? कुछ नहीं पता। इंक्लाइन टू एचपी बस लिखा है। एंगल तुम चाहो तो वर्कआउट कर लोगे वैसे, है ना, करके दिखाते हैं तुमको। सच दैट द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन इज अ पैराबोला। अब कोन को कट करने से जो ट्रू शेप हमारा बन रहा है वो एक पैराबोला बन रहा है। पैराबोला की डेफिनेशन याद है तुम्हें? पैराबोला कब जनरेट होता है? जब हम कटिंग प्लेन को कुछ इस प्रकार से कट करते हैं कि किसी भी एक जनरेटर के वह पैरेलल होता है। अगर याद नहीं भी आ रही हो तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है उसे जिंदगी भर याद रखने के लिए, ठीक है। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस देखते जाओ, पूरा एंड तक देखो। एक्सिस कितने का है? 50। अब आप बोलोगे सर पैराबोला में एक्सिस कहाँ होता है, तो आपको सब कुछ दिखा देंगे, आप बस देखो अच्छे से। इससे समझ जाओगे तो इससे संबंधित एलिप्स और हाइपरबोला का सवाल भी आप बना लोगे। सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है, टॉप व्यू में सेक्शन दिखेगा। फ्रंट व्यू बनाना है एंड ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, जो कि ऑब्वियसली एक पैराबोला के जैसा दिखाई देगा जिसका कि एक्सिस 50 का होगा। अब ये सारी चीजें हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखें। सवाल बनाएंगे। कहाँ पे रखा हुआ है कोन? कोन कहाँ पे रखा है बच्चों? तो जमीन पे रखा है, एचपी पे रखा है। उसके बेस का ट्रू शेप कहाँ से नजर आएगा? तो सर ऊपर से नजर आएगा। ऊपर से क्या दिखाई देगा सर? बेस। बेस कैसा है? सर्क्यूलर। सर्कल के कर लो तुम कितने पार्ट? 8 पार्ट्स नहीं, 12 पार्ट्स, ठीक। तो मैंने वैसे 8 पार्ट्स करके भी कर सकते हो, 12 करने से ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे तो कर्व बनाने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 पार्ट्स की किए हैं। अब सामने से देखो कोन को, ये जो कोन है सामने से देखो, सामने से जो कोन है कैसा दिखाई देगा? तो सर एक ट्रायंगुलर शेप का दिखाई देगा। और इसका हाइट कितना है? ये हाइट वैसे ये है कितना, मैंने यहाँ पर कोई डायमेंशनिंग नहीं की है, वो मैं तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये हाइट कितना है? 75। तो तुम जो यहाँ पर ये लाइन खींचने वाले हो, ये लाइन की लंबाई कितनी होगी? 75 होगी। ये कितना है? 60 mm डायमीटर है, ठीक। अब इसको कनेक्ट कर लो एक बार में, कर लोगे इतना? अच्छा। अब यहाँ से है ट्रिक कि भाई कटिंग प्लेन कैसा है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा तुमको ज्ञान देना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ। देखो ये जो लाइंस है ना बच्चों, जो कि इस एपेक्स को इस बॉटम के साथ कनेक्ट करती हैं, इन लाइंस को हम कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं जनरेटर्स, ओके। अगर कटिंग प्लेन किसी भी एक जनरेटर के पैरेलल होता है, ध्यान से सुने, इफ द कटिंग प्लेन कह लो या सेक्शन प्लेन कह लो इज पैरेलल टू एनी वन जनरेटर, अगर ऐसा है तो आपका जो कोनिक सेक्शन बनता है वह एक पैराबोला बनता है, ध्यान रखना। तो सबसे बढ़िया इसको वैसे फोटो ले लो, ले लिए। अगर ये डेफिनेशन याद ना आए तो याद रखना। इफ कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन पैरेलल टू एनी वन जनरेटर, अनंत जनरेटर्स में से किसी भी एक जनरेटर के समानांतर या पैरेलल है, ऐसी परिस्थिति में जो कोनिक सेक्शन उत्पन्न होता है, बनता है, उसे हम पैराबोला कहते हैं। हटा दूं मैं? अच्छा, अब आप देखिए, सोचना इस बारे में। इस पूरे अरेंजमेंट में सिर्फ 2 जनरेटर्स ऐसे हैं जो कि ट्रू लेंथ को शो कर रहे हैं, और एक ये वाला O-1- और एक O-7-।
ये दोनों ट्रू लेंथ हैं जनरेटर के। क्यों? क्योंकि टॉप व्यू में ये एक्स वाई के पैरेलल है, दैट इज द रीजन। कोई भी लाइन ट्रू लेंथ शो कब करेगी? जब उसका टॉप व्यू बिल्कुल पैरेलल हो, तो उसका फ्रंट व्यू जो है वो ट्रू लेंथ को शो करेगा। बेसिक आइडिया है ये, ठीक है। अच्छा, तो इससे हमें क्या फ़ायदा? एक और काम करना, आप इसको मेजर करना यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है? 75 है, ये तो तुम जानते हो। ये कितना है तुम पता करना, ये आएगा 80 के आसपास, ठीक है। अब तुम्हारा जो एक्सिस है, फिर से देखो, पैराबोला का जो एक्सिस है वो कितने का है? 50 का है। और हम ये भी जानते हैं कि पैराबोला तब बनता है जब वह किसी एक जनरेटर के पैरेलल रहता है। तुम मान लो, हम लोग मान के चलते हैं कि O डैश 1 डैश वो जनरेटर है, इसके पैरेलल में आएगा हमारा सेक्शन प्लेन, बिल्कुल इसके पैरेलल में। और सेक्शन प्लेन जो है, जब मैं उसका ट्रू शेप बनाऊंगा, ट्रू शेप में मुझे दिखाई देगा पैराबोला का एक्सिस, और वह एक्सिस प्रश्न के अनुसार कितने का है? 50 का है। तो आप बेस्ट है कि यहाँ से 50 की दूरी पर एक बिंदु अंकित करो, कर लोगे, और यहाँ से बिल्कुल सीधा आ जाओ, ठीक। ये पॉइंट लग गया। अब आप यहाँ पर बिल्कुल इसके पैरेलल में एक लाइन खींच दो, तो ये आपका कटिंग प्लेन सेट हो जाएगा। वीडियो को फिर से पीछे जाकर के फिर से देख लेना जो मैंने बोला, हो सकता है एक बार में आप पिकअप ना कर पाओ। बिल्कुल O डैश 1 डैश के यहाँ पे पैरेलल होना चाहिए, इसको PQ कह लो, ये आपका कटिंग प्लेन, ठीक। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लो। बिल्कुल प्योर ड्राफ्टर अप्रोच आपको दिखा देता हूँ। तो ड्राफ्टर को स्क्रीन में लेकर के आते हैं। ये ड्राफ्टर जम गया है जी, जरा जूम कर लेते हैं। कहाँ पे जमाना है ड्राफ्टर को? 1 डैश O डैश पे जमा लेना है। यहाँ पे जमा लीजिए ड्राफ्टर को, इस नट को अच्छे से कस लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये जो ड्राफ्टर का 0 है बिल्कुल 1 डैश पे, इसको स्लाइड करके लाना है, ठीक। और इस 5 पे ध्यान रखना है। 0 जो है ड्राफ्टर का बिल्कुल इस लाइन के अलॉन्ग चलता जाएगा, इस लाइन के अलॉन्ग चलता जाएगा। आपको देखना है कि 5 जो है कब कट होता है, यहाँ पे कहीं कट होगा। ये एनिमेशन दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे कट हो गया 5, तो ये देखो इस लाइन पर 0 पे है, और ये यहाँ पे कट हो गया। बस एक लाइन आप खींच लो, ऐसा दिखा, ऐसा, फिर से ये बन गया हमारा कटिंग प्लेन। और कुछ नहीं है भाई, यहाँ से 50 की दूरी पर जब आप बिंदु अंकित करोगे, हॉरिजॉन्टल मूव कर लोगे, तो यहीं पे आप पहुंचोगे अल्टीमेटली, ठीक है। कटिंग प्लेन बन गया। अब फटाफट करते हैं हिसाब किताब। नामकरण देखो, ये बेस पे कट हुआ है, तो अगर आप इसको नीचे लेके आओगे, बेस पे यहाँ पे 2 जगह कटेगा, तो दोनों को मैंने नामकरण कर दिया है A और B, ठीक। ये सारी लाइंस को नीचे खींच लेना, A B, A डैश B डैश। ये टॉप व्यू में AB और फ्रंट व्यू में A डैश B डैश। क्लियर है? वैसे ही यहाँ पर C डैश D डैश आएगा, लेकिन उसका टॉप व्यू में कहाँ पे आएगा? क्योंकि टॉप व्यू में तो कहीं वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है। तो उसका एक छोटा सा ट्रिक है, थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, C डैश D डैश लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे E डैश F डैश। तो एक पॉइंट देखिए, ये वाला जो जनरेटर है हमारा, ये 4 वाला है, 5 और 9, ध्यान से देखना, 5 और 9 में यहाँ पे, यहाँ से जो मैंने खींचा है, एक कटेगा हमारा इधर और एक कटेगा इधर, एक 5 में कटेगा और एक 9 में कटेगा। नामकरण देख लो, E और F, सोचना इस बारे में। फिर यहाँ पे देखो, इसका नामकरण ये CDEFGH हो जाएगा, GH हो जाएगा। तो इधर वाला देखो, ये बहुत पतली वाली लाइन है, ये जो 2 नज़दीक लाइंस दिख रही हैं उसमें से लेफ्ट वाली, ये वाली लेफ्ट वाली की मैं बात कर रहा हूँ, क्या? G और H, ये G और H। एक सामने की तरफ हमें G मिलेगा, पीछे की तरफ ये जो पॉइंट है H मिलेगा, और आखिर में यहाँ पर एक सिंगल जनरेटर है जिसका नाम है O डैश 7 डैश, यहाँ पर एक और पॉइंट I मिल जाएगा, ठीक। और उसका टॉप व्यू में प्रोजेक्शन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब C डैश D डैश की बारी, लिखो पहले यहाँ पे, तो थोड़ी देर में ये लिख देता हूँ मैं। सीधा आए, ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट करना है, नीचे आओ, ये अब यहाँ पे कंपास रखो, दोनों पैरों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ, यहाँ पर कटा और यहाँ पर कटा। ये जो पॉइंट है C कहलाएगा, ये पॉइंट D कहलाएगा। खेल खत्म, सारे पॉइंट्स मिल गए। बस एक बार ये वाला काम हो जाता है ना, तो बहुत आसान हो जाता है। अब देखो DFHI, ये ऐसे जुड़ेगा, DFHIGECA और ये B, ये इस प्रकार से ये हमारा सेक्शनल टॉप व्यू बनेगा। मैं एक बार हैच करके दिखा देता हूँ। ये देखो स्मूथ कर्व दिखा, हैचिंग हो गया, फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू,
इसको और थोड़ा सा निखारेंगे, कहाँ पे डार्क रहेगा, कहाँ पे लाइट रहेगा, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलो ट्रू शेप कहाँ से देखना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ से देखना पड़ेगा। ऐसा देखना पड़ेगा कि इस कटिंग प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर कटिंग प्लेन के पैरेलल में एक ऑक्सिलरी प्लेन रख दो, और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ए से लेके आई तक गिन लो कितने लाइंस खींच दो सब में से। ठीक, इस लाइन में तुमको ए बी मिलेगा, इस लाइन में तुमको सी डी मिलेगा। समझ में आ रहा है? कुछ इस प्रकार से लॉजिक वही है। अब जैसे आपको पॉइंट बी को ढूंढना है, एक पैर यहाँ पे और दूसरा पैर यहाँ पे, दिखा एक्स वाई से बी तक, एक्स वाई से बी तक। अब इस लाइन में आगे जाओ, यहाँ पे रखना कंपास को और लगा देना, बी मिल गया। उसी प्रकार से एक्स वाई से ए तक यहाँ पे रखना, लगा देना, ए मिल जाएगा। सिमिलरली अब सी और डी के लिए यहाँ पे रखो, पहले डी को ढूंढ लेते हैं, इतना हो गया रेडियस। अब ये लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पे रखे, क्या मिल गया, डी मिल गया। उसी प्रकार से सी एफ ई एच जी और आई ढूंढ लेना भाई, सबको स्मूथ कर्व के माध्यम से जोड़ लीजिए। ये आपका ट्रू शेप है, यही है पैराबोला। और अगर आप ध्यान से देखो, अपने स्केल से मेजरमेंट करके देखना, ये है पैराबोला का एक्सिस और इसकी लंबाई। ये पक्की बात है, कितनी निकल करके आएगी, 50 mm निकल के आएगी। तो सीधी सी बात है 50 ही आएगा ये, अगर क्योंकि ये हमने ऑलरेडी इसको 50 पे सेट करके रखा था, इसीलिए 50 निकल करके आया। 11 मिनट हो गया भाई, इज्जत से ज़्यादा समय दे दिया मैंने इस सवाल को। और फाइनली सारी कहानी डार्क लाइट कुछ ऐसी नजर आएगी। देखो बड़े प्रेम के साथ मैंने एनिमेशन बनाया है ना जी, देख लो अच्छे से। समझ गए? 4 सवाल हो गए हैं, 60 नंबर आ गए हैं जेब।